देखिए, अगर हमारी पार्टी ने और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने ये मुद्दा अगर उठाया है तो कोई ये केवल इसलिए नहीं उठाया कि कोई राजनीतिक रूप से हमें किसी का विरोध करना है, और ये बात साबित करके आपके सामने दिखाया, जिस तरह प्रेस के साथियों के सामने दिया गया, किस तरह के एक एड्रेस के ऊपर 100-100, 200 वोट बने हुए हैं, किस तरह वोटों को डिलीशन किया गया है, किस तरह एडिशन किया गया है। तो इस जो जायज बात थी, मैं अपना उदाहरण देना चाहता हूं कि मेरी नारनौल विधानसभा से मैंने विधानसभा चुनाव लड़ा, और सबसे पहले अगर कोई बात उठाई तो मैंने उठाई थी कि मेरे यहाँ 155 जो बूथ थे, 155 ईवीएम हो गई, तो लगभग 85 जो बूथ पे उस पे ईवीएम 99% पाई गई है। क्या संभव है? जिस दिन वोट डाला उस दिन सुबह 99 थी, सुबह से शाम तक वोट पड़े हैं, किसी गांव में 4000 वोट है, 5000 है, किसी में 3000 है, और 2 दिन बीच में अवकाश भी रहा। तीसरे दिन जब काउंटिंग हुआ तो भी 99% बैकअप था। हमने रिटर्न में शिकायत की, हमारे चेयरमैन पवन खेड़ा जी ने जो मीडिया से हैं, उन्होंने स्पेशली इस बात को बोला कि हरियाणा से राव नरेंद्र जी हमारे उम्मीदवार ने शिकायत की है, और उन्होंने हमने रिटर्निंग अफसर को भी लिख के दिया। उन्होंने कहा साहब टेक्निकल स्टाफ ये कह रहा है कोई अलग प्रकार की बैटरी आई है, वो 99 रह सकती है। तो हमने कहा फिर 155 सभी के सभी 99 रहने चाहिए, इसमें से केवल 85 क्यों रह रही है? बाकी कोई 40 भी है, कोई 45 है, कोई 50 है, कोई 60 है। तो फिर उसका जवाब वो नहीं दे पाई, सर हम तो नहीं बता सकते इस बारे में कुछ भी। तो ये सब चीजें शक के दायरे में है। जिस तरह से वोट जब समाप्त होता है, पोलिंग पता लगा 52% पोलिंग हुई है, जब काउंटिंग हो तो पता लगता नहीं सर 65 हो गई। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जब आपका सिस्टम सारा है तो फिर ये ऐसा क्यों बढ़ती है? तो सब चीजें जायज थी। इसीलिए जब राहुल जी ने अभी महागठबंधन के नेतृत्व में भी प्रोग्राम चलाया बिहार में, तो किस तरह आपके सामने हजारों लोग आकर के सड़कों के ऊपर आए, लोगों ने विरोध किया, और जो SIR के नाम के ऊपर बिहार में लगभग शायद 65 लाख वोट काटे गए, तो वो चीजें गलत थी। एक आदमी देश में पैदा हुआ है, रहता है, वोटर है, आज नहीं 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से, और अब आप उसको वोट काट देते हैं कि नहीं सब आप तो अपना प्रूफ लेकर के आइए। तो ये कोई प्रक्रिया सही नहीं है। कांग्रेस के समय में भी वोट बनते थे, कटते भी थे। अगर किसी की मृत्यु होती है, कोई तबादला होता है, या कोई आदमी किसी कारण से गलत है तो उसका वोट काट भी जाए, उसका हम कांग्रेस का भी विरोध नहीं किया। लेकिन जानबूझ करके आप कुछ जाति विशेष का, धार्मिक विशेष पे, या किसी पार्टी को नुकसान करने के लिए या किसी पार्टी को फायदा करने के लिए अगर कोई कार्य करते हैं तो वो चीज गलत है। तो उसका कांग्रेस ने विरोध किया और आगे भी हम कहेंगे। और जहाँ तक चुनाव आयोग को संबंध है, ये बड़ा एक स्वायत्त बॉडी है, इंडिपेंडेंट रूप से, तो इनको सही कार्य करना चाहिए, और देश का आम जनता का विश्वास जो है चुनाव सिस्टम में होना चाहिए। सर, दिल्ली में हम खड़े हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं आबो हवा का जो हाल है, क्लाउड सीडिंग जो है वो करा रहे हैं। पहले तो हमेशा हरियाणा और पंजाब जो है वो कहीं ना कहीं निशाने पे रहते थे कि प्रणाली बहुत चलती है। इस बार जो है क्लाउड सीडिंग के जरिए दिल्ली के अंदर जो है ये चीज़ कराई जा रही है एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। कैसे देखिए? देखिए, वैसे पोल्यूशन, अधिक पोल्यूशन नुकसानदेह है निश्चित रूप से। दिल्ली तो अपना मिनी इंडिया है, जान है, और यहाँ हमारा जो है बड़े से बड़े लेवल राष्ट्रपति जी तक जाकर के, सुप्रीम कोर्ट तक भी सभी यहाँ दिल्ली के अंदर है। तो बहुत जरूरी है यहाँ का पोल्यूशन ठीक रहना चाहिए, आब हवा अच्छी होनी चाहिए, और इसके लिए जो भी कोई अगर उचित अच्छा प्रयास तो है, कोई कामयाब प्रयास है तो करना भी चाहिए। नजर आएगा, अब ये क्या कराएंगे सामने आएगा, उसका रिजल्ट पता लगेगा कितना सही रहता है या नहीं रहता है, उसके रिजल्ट क्या आएंगे हम नहीं कह सकते। लेकिन सरकार को गंभीरता से प्रयास करने चाहिए, पोल्यूशन लेवल कम करना चाहिए, जिसके माध्यम से करें। सर, आखिरी सवाल, हरियाणा में अब CLP भी अपॉइंट हो गए, PCC अपॉइंट हो गए, जिला अध्यक्ष भी हो गए, और मेरे ख्याल मीटिंग भी चंडीगढ़ में विधायकों की बुलाई हुई है। जी। किस तरीके से देखें अब, कैसे? नहीं, बहुत अच्छा है तरीके से। संगठन सर्जन अभियान के तहत हमारे जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, बहुत ही एक डेमोक्रेटिक सिस्टम से। ऑब्जर्वर्स आए थे दूसरे प्रदेशों से, एक वीक तक वो लोग वहाँ रहे, लोगों से मिले, लोग राय जानी, उसके आधार पर रिपोर्ट्स दी, और बिना किसी सिफारिश के बड़े नेताओं की, आप जनरल आम लोगों में से सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपके सामने खड़ा हूँ, एक साधारण कार्यकर्ता जिसने कभी शायद सोचा नहीं होगा कि मुझे भी जिम्मेदारी मिलेगी। ये हमारे नेता की खोज है कि उन्होंने जो आपको जिम्मेदारी दी काम कार्यकर्ता को, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी ने इस योग्य समझा कि एक असाधारण कार्यकर्ता को नीचे से लेकर के आए कि हम आपके प्रदेश की जिम्मेदारी देते हैं। तो इससे बड़ा उदाहरण ऐसे जिले में दी गई है जिन्होंने सोचा नहीं था कभी भी किसी ने कि हम बन पाएंगे, उनको बनाए। तो अब तेजी से संगठन काम कर रहा है। हम जिला लेवल कार्यकारिणी बना रहे हैं, ब्लॉक लेवल की बना रहे हैं, और बूथ लेवल तक हम जाएंगे। और इसी तरह से हरियाणा में भी हम PCC से गठन कर रहे हैं, अनुशासन समिति बना रहे हैं, और बहुत शीघ्र ही मैं समझता हूँ कि हरियाणा में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। विधायक दल की मीटिंग भी है हमारी, अभी
3 तारीख की, 3 नवंबर की, और हमने पीसीसी का भी मीटिंग बुलाया था। तो बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा है। आज मीटिंग भी आपकी इसी बारे में हाईकमान से? आज मैं आया था जी, तो मिलने के लिए हाईकमान से, और भी अभी मीटिंग्स जारी है, मिलेंगे, मुलाकात होगी। थैंक यू।